नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां पर मैं लेके आती हूं बॉलीवुड मूवीज़ के और सीरियल के रिव्यूज़। इस समय मैं लेके आई हूं आप सभी के पास बिग बॉस सीज़न OTT 3 का एपिसोड नंबर 19 का रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे ना अब बिग बॉस थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा है कि कैसे वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है और किस तरह से वो समय-समय पे टेस्ट लेता रहता है लोगों के मेंटालिटी की कि वो कैसा सोचते हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस पे। तो अभी और कहीं न कहीं मुझे ना थोड़ा-थोड़ा उनका मेकर्स का भी पर्सपेक्टिव समझ में आने लगा है, जो बिग बॉस जिस थीम पे बना हुआ है। कहीं न कहीं बिग बॉस खुद ये चाहते हैं, उनको कोई फ़िज़िकल फ़ाइट दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली बिग बॉस देखा जाए तो वो एक माइंड गेम है, यानी कि माइंड में आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, अपनी बात को आप कितने अच्छे तरीके से रख पा रहे हो लोगों के सामने और उसका सही तरीका क्या है, वो कहीं न कहीं आप अगर बिग बॉस में एंड तक टिकते हो तो आपको वो तरीके भी आ जाते हैं। अब मैं बात करूँ इस साइकोलॉजी के हिसाब से, तो मुझे ना मेरे यहाँ पे कुछ फ़ेवरेट कंटेस्टेंट मैं कहूँगी, कुछ मतलब फ़ेवरेट नहीं बोलूँगी, बट हाँ, कुछ कंटेस्टेंट हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं। अब उसमें मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले नाम आता है साई का, सना मकबूल का, रणवीर शौफ का और शिवानी का और कहीं न कहीं मैं विशाल को भी इसमें काउंट करूँगी। ये वो लोग हैं जिनको ना अपनी बात रखनी आती है। कि कैसे बात रखनी है, कैसे अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना है। अब अगर मैं बात करूँ साई केतन की और रणवीर श्रॉफ की, क्योंकि ये थोड़े से मैच्योर हैं तो उनको अपने बात रखने का सही तरीका पता है कि वो अपनी बात भी रख देते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। वहीं अगर मैं बात करूँ शिवानी की और विशाल की, तो वो थोड़े से मैच्योर हैं, नादान हैं और मतलब थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी बात को रखने में। इस वजह से ना उनका बात रखने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक चला जाता है और वो बातें लोगों को बुरी लगने लगती हैं, जिस वजह से वो लोग बदतमीज़ में काउंट होते हैं। अब वहीं मैं बात करूँ अगर सना मकबूल की, तो कहीं न कहीं सना मकबूल को भी अपनी बात रखना बहुत अच्छे से आता है और उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो थोड़ी-सी डीवा है, तो वो उसके लिए थोड़ा और काम कर जाती है। और अगर अब मैं बात करती हूँ, मैं एपिसोड की बात करती हूँ जिस जिस रिव्यू को मैंने स्टार्ट किया है। अब इस रिव्यू में क्या है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपसे कि अब देखिए ना ये एपिसोड शुरू कैसे होता है। ये एपिसोड शुरू ऐसे होता है कि मतलब पॉटी मतलब अब तक मैंने जितने भी बिग बॉस के सीज़न्स देखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी सीज़न में बात हुई है पॉटी की, तो वो एक इकलौता सीज़न यही होगा। मतलब सीज़न ऑफ ऑल सीज़न जहाँ पे पॉटी की बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, वो सीज़न 3 है, OTT सीज़न 3 बिग बॉस का। और मतलब शुरू कहाँ से हुआ है ये, एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से हुई है कि हमारे नेज़ी भाई जो फ्लश करके आते हैं लेकिन उनकी पॉटी फ्लश नहीं होती है प्रॉपरली और उस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी अरमान मलिक ने। अब यहाँ पे कहीं न कहीं नेज़ी, अब वैसे भी वो थोड़ा-सा नेज़ी कहीं पे भी मतलब उसका दिमाग कहाँ रहता है पता नहीं, उसने और अरमान की बात सुनी भी, कितना रिएक्ट किया, कितना नहीं रिएक्ट किया। बट जितना भी रिएक्ट किया वो मुद्दा तो बनाने की कोशिश अरमान ने ज़रूर करी थी, बट वो पूरी तरह से उतना कामयाब हो नहीं पाया। उसके बाद कहीं न कहीं बाद में रणवीर श्रॉफ जो हैं वो जाके नेज़ी को समझाते हैं कि अरे जब तुम फ्लश कर रहे हो तो पीछे एक बार मुड़ के देख लो और यहाँ पे तो हम और भी लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमें भी ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि बाद में जो आए वो उसको साफ टॉयलेट मिले। मतलब किस बारे में चर्चा हो रही है बिग बॉस में, और बिग बॉस में क्या दिखा रहे हो आप? इतना कंटेंट कम पड़ गया है क्या आपको? और अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जो आज का सबसे बड़ा गेम जो बिग बॉस ने किया। इनफैक्ट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा एपिसोड में कि कृतिका और चंद्रिका में बात हो रही थी कि वो जिम कर रहे थे और जिम जिम के टाइम की मतलब जिम के कॉस्ट्यूम में थी कृतिका और कह रही है कि मैंने इस तरीके के कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की नज़रें बहुत ख़राब हैं और ऐसा और वैसा, तो मैं उस तरीके के कपड़े पहन नहीं सकती हूँ ऐसा और ये सब। लेकिन आप अगर कृतिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना और आप देखोगे कि उसने किस तरीके के कॉस्ट्यूम में, जिम कॉस्ट्यूम में अपनी फ़ोटोज़ डाली हुई हैं इंस्टाग्राम में, तो अच्छा वो आपको ठीक लग रहा है? वो आपको ठीक लग रहा है जहाँ पे इतनी बड़ी पब्लिक मतलब आपके फॉलोअर भी इतने हैं, क्या उन लोगों ने आपकी फ़ोटोज़ देखी नहीं होगी तब आपको नज़रों का ख़्याल नहीं आया?
लेकिन यहाँ पे क्योंकि विशाल के ऊपर बिग बॉस के मेकर या अनिल कपूर जी जो है वो उसके ऊपर ब्लेम डाल के चले गए हैं कि उसकी नज़रें ख़राब हैं और वो ठीक नहीं है, वो ऐसा सोचता है लड़कियों के बारे में, तो अब आपको कपड़ों का ख्याल आ गया। मतलब कुछ भी। अब और वहाँ पे दूसरी तरफ अरमान मलिक जो है, उसने अलग ही एक मुद्दा उठा लिया कि ड्यूटी टाइम पे होनी चाहिए, मैं रोटी खाऊँगा और ये और वो, अगर किसी ने रोटी मुझे बना के नहीं दी तो सबका हुक्का पानी बंद कर दूँगा, गैस बंद कर दूँगा, गैस नहीं जलेगी, खाना किसी के लिए नहीं बनेगा। भाई आप अपना पर्सनल शेफ़ लेके आए हैं कृतिका को, वो आपको बना के खिला देगी ना। कोई और आपको बना के दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको रोटी से मतलब है ना। अब अगर आपकी वाइफ़ बना के दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। नहीं, जिसकी ड्यूटी है वही बनाएगा। मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि उनको बस एक टॉपिक चाहिए जिससे मुद्दा बने और लड़ाई हो। लेकिन उनको बुरा नहीं बनना है उन चीज़ों में। बस ये होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है उनको। और टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक लेके वो झगड़ सकते हैं। मतलब इस समय विशाल के ऊपर उँगली उठाई गई है तो सब विशाल के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो कृतिका हो, चाहे वो चंद्रिका हो और चाहे वो अरमान हो। मतलब ये सब किस कहीं न कहीं वो टारगेट कर रहे हैं कि फिर से कुछ ऐसा झगड़ा हो और फिर से कुछ एक मौका मिल जाए उसको मारने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं तो उसको नॉमिनेट किया गया है, घर से एलिमिनेट तो किया नहीं गया है। तो उसको स्पेशल केस समझ के फिर से माफ़ कर दिया जाएगा, नॉमिनेट तो वो हो ही चुके हैं। तो वो कहीं न कहीं वो टॉपिक ढूँढ रहा है। मतलब उनको तो मैं बोलूँगी उनका नाम रख देना चाहिए चुगली चाची। मतलब पूरे घर में सिर्फ़ चुगली के अलावा उनके पास कोई और काम ही नहीं है। अब अच्छा, अब मैं बात करती हूँ जब उसके बाद अब एक टास्क आता है, जहाँ पे बिग बॉस जो है वो विशाल को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और कहीं न कहीं उनसे ये कबुलवाने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है, आपको पता था कि लवकेश जो है वो बाहर वाला है। बट तारीफ़ करूँगी मैं यहाँ पे विशाल की, और कहीं न कहीं मुझे लगता है विशाल समझ भी गया था कि बिग बॉस क्या बुलवाना चाहते हैं, बट स्टिल उसने यही बोला कि मेरे इंट्यूशंस थे। मुझे ऐसा लगता लगता है, मुझे ऐसा लगा या मुझे ऐसा लग रहा है कि लवकेश हो सकता है। उसने कहीं पे भी ये कन्फर्म नहीं किया कि हाँ, लवकेश ही बाहर वाला है। उसके बाद वो बाहर आता है, सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे बिग बॉस ये ऐलान कर देते हैं क्योंकि लवकेश को, क्योंकि विशाल को लगता है, क्योंकि विशाल ने ये गेस कर लिया है या विशाल को पता है कि लवकेश जो हैं वो बाहर वाले हैं, इसलिए उनको इस बाहर वाले के पद से निष्कासित किया जाता है और उनको एलिमिनेट भी किया जाता है। वाह बिग बॉस वाह! लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी चाल चली है आपने, मैं कहूँगी आपने ये बहुत अच्छी चाल चली है। ये लवकेश के लिए कहीं न कहीं आई ओपनिंग इंसिडेंट होगा। यहाँ पे आई ओपनिंग और रियलिटी चेक जिसको हम कहते हैं, क्वालिटी चेक या रियलिटी चेक जिसको हम कहते हैं ना, वो ज़रूरी था एक्चुअली लव कटारिया के लिए। क्योंकि यहाँ पे जिसके लिए उसने स्टैंड किया लिया था वीकेंड के वार से पहले, वीकेंड के वार पे एक्चुअली मैं बोलूँगी, वहाँ पे उसने अपना विशाल का स्टैंड ना लेते हुए, अपने दोस्त का स्टैंड ना लेते हुए, वो यहाँ पे भाईचारा के नाम पे अरमान का साथ दे रहा था, कहीं न कहीं अरमान के लिए साथ दे रहा था या कृतिका का साथ दे रहा था कि कहीं अरमान को निकाल ना दिया जाए वो थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद, और उसको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया गया। कहीं न कहीं वो बयान तो लवकेश ने दिया था ना, किसके लिए लिया था? मतलब अपने दोस्त का स्टैंड ना लेके तुम अरमान का स्टैंड ले रहे हो, और देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बिग बॉस ने ये ऐलान किया कि तुम्हें निष्कासित किया जाता है लवकेश, और कौन-कौन चाहता है कि वो निष्कासित हो जाए, सबसे पहले हाथ खड़ा किया था किसने? सबसे पहले हाथ खड़ा किया था अरमान मलिक ने। अरमान मलिक ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। उसके बाद साई केतन का तो बट ऑब्वियस था क्योंकि उनका शुरू से अच्छा नहीं है, तो साई केतन का हाथ खड़ा करना बहुत ऑब्वियस था। दूसरी तरफ अगर बात करें रणवीर रणवीर श्रॉफ की, तो हाँ, रणवीर श्रॉफ का भी था, वो उसका स्टार्टिंग से है कि वो तो चाहेंगे कि चले जाएँ। कृतिका का तो ऑब्वियस ही बात है, क्यों होगा? फिर चंद्रिका तो गुड बुक्स में रहना है अभी अरमान की टीम के लिए, तो उन्होंने भी खड़ा कर दिया। अब देखा जाए तो लवकेश का ना अरमान के साथ कोई अनबन है, ना कृतिका के साथ है, ना चंद्रिका के साथ है। उन लोगों ने हाथ क्यों खड़ा किया? साई का और रणबीर का तो समझ में भी आता है। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो नेज़ी और सना
सुल्तान, उनका तो कुछ स्टैंड ही समझ में नहीं आ रहा। उनको बस दोनों तरफ ना गुड बुक में रहना है शायद। यहाँ पे इनको विशाल से बना के रखनी है सना सुल्तान को, और नेजी को मकबूल के साथ बना के रखनी है, या लवकेश के साथ उनको गुड बुक्स में रहना है, या थोड़ा बहुत वो जाके इन लोगों के साथ बैठ जाते हैं, पता नहीं। मतलब ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मतलब दो नाव में पैर रखे हुए हैं कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से तो बच ही जाएंगे नॉमिनेशन में आने से। अब उसके बाद जब हुआ कि हाँ भाई, अब कौन कौन है जो चाहते हैं कि लवकेश बच जाए, उसको एलिमिनेट ना किया जाए, तो उसके फेवर में सना मकबूल ने, शिवानी ने, विशाल ने, बट ऑब्वियस उन लोगों ने हाथ खड़ा किया। उसके बाद अब बिग बॉस ने टास्क दिया कि भाई अगर आप नहीं चाहते हो कि वो निकले तो आपको चक्की चलानी पड़ेगी। हैट्स ऑफ शिवानी, हैट्स ऑफ, दिखा दिया तुमने देसी लड़कियों में कितनी पावर होती है, कितनी देर तक वो चक्की चला सकती है। मतलब चक्की चलाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और उसने चलाया भी है काफ़ी देर तक। मतलब ये और विशाल, शिवानी और विशाल दोनों लगे रहे जब तक बिग बॉस का आदेश नहीं आया, अगला आदेश, तब तक वो दोनों लगे रहे। सना मकबूल, हाँ एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो चला पाएगी, बट हाँ तारीफ करूँगी मैं उसका कि वो एटलीस्ट वहाँ पे बैठी रही, और बीच बीच में हाँ थोड़ा बहुत उसने चलाया भी। बट अब जैसे ही वो टास्क स्टार्ट होता है चक्की चलाने वाला, अब देखिए यहाँ पे मतलब दोगले लोग देखो दिखने लगे यहाँ पे। और लवकेश, मतलब लवकेश सवाल पूछ रहा है कि भाईचारे का मतलब क्या था अरमान से, कि भाईचारा भाईचारा मत करो, ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा कि तुम भाईचारा भी कर रहे हो, भाईचारा भी कर रहे हो, और यहाँ पे तुमने हाथ नहीं खड़ा किया। मतलब हाथ खड़ा किया तो किस लिए, कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं। मतलब यहाँ एलिमिनेट हो रहा है, नॉमिनेशन भी नहीं है, एलिमिनेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसी करनी वैसी भरनी लवकेश के लिए ये सही था। एक्चुअली उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, होना ज़रूरी था कि भाई देख लो तुम क्या कर रहे हो, अपने दोस्त को छोड़ के तुम सबके साथ बनाने के चक्कर में ना तुम इधर हो ना उधर के हो। अब उसके बाद विशाल और चंद्रिका की थोड़ी बहस होती है, और जब बात नियम टूटने की बात पे एक बहस होती है उन लोगों की कि नियम टूटा था और ये और वो, रूल टूटा है तो उसके हिसाब से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो विशाल ने यहाँ पे बिल्कुल सही पॉइंट पे बोला कि हाँ यहाँ तो पहली बार जो है नियम टूटा है ना, पहली बार नियम टूटा है और बहुत बड़ा रूल ब्रेक हुआ है ना यहाँ पे कि किसी को एलिमिनेट हो जाना चाहिए। मतलब नॉमिनेशन हो रहा है तब तो ठीक है, बट यहाँ पे तो आप एलिमिनेट ही कर रहे हो किसी को, किसी कंटेस्टेंट को आप बाहर ही निकाल दे रहे हो, मतलब बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो आप। तो ये तो गलत है ना। अब वहाँ पे देखो सना सुल्तान भी आती हैं अपनी सफाई देने के लिए कि नहीं मेरे को तो लगता है रूल ब्रेक किया है तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ये वो। मतलब वही है कि मतलब यहाँ भी बना के रखनी है, वहाँ भी बना के रखनी है, मतलब अपने को कैसे इस गेम में बच जाएं, बस वही चाहिए। मतलब स्वीट, जिसको कहते हैं ना शुगर कोटिंग या टू स्वीट पेस पे बनना, कि बस अपना बच जाना चाहिए, बाकी तो ठीक है। अच्छा दीपक जी ने भी, सॉरी मैं भूल गई कि दीपक जी ने भी हाथ खड़ा किया था कि हाँ वो नहीं चाहते हैं कि कटारिया जाए बाहर। बट ठीक है, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि भाई वो क्यों ऐसा चाहते हैं, वो तो वही जानते हैं और कोई तो नहीं जानता है। अब उसके बाद जब टास्क चल रहा था, जब चक्की घुमाने वाला टास्क हो रहा था, अब यहाँ देखिए ये पूरी चुगली गैंग बैठी हुई थी यहाँ पे, और सबसे बड़े चुगलियों के लीडर हैं हमारे अरमान मलिक। मतलब उनको चैन नहीं है, उनको चैन नहीं है, यहाँ पे टास्क चल रहा है लेकिन यहाँ पे ये चुगली करना या किसी के बारे में बात करने से चूके नहीं। क्या बोल रहे हैं, मतलब वहाँ पे नेजी बैठा हुआ है और नेजी को बोल रहे हैं कि सना मकबूल तो चला नहीं पाएगी, वो तो नाजुक कली है, उससे तो चक्की चलेगी नहीं। और नेजी तो पता नहीं कितनी बार भी उसको देखो ना, कितनी बार तो बिग बॉस भी दिखा चुके हैं कि मतलब वो कहीं पे भी अपने अपने ही अंदर कहीं ना कहीं खोया रहता है। वो किसी की सुनता भी है कि नहीं सुनता है, वो बिग बॉस में ही है कि वो कहीं और ही रहता है, वो तो वही जान सकता है कि मतलब उसको पता नहीं क्या तकलीफ है। और वो कुछ मुझे नहीं लगता किसी की सुनता है। और यहाँ पे चुगली, मतलब चुगली मास्टर जो हमारे हैं, मतलब जो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बड़े मास्टर माइंड है, बट एक्चुअली में दिखता तो ये है कि बहुत बड़ी चुगली माइंड है। मतलब वो कृतिका, और कृतिका मतलब उसके साथ बस हाँ में हाँ मिलाती रहती है और कुछ उसके पास काम ही नहीं है। मतलब बेसिकली मैं ये समझ गई हूँ कि अरमान मलिक जी का क्या है, जी भी नहीं बोलूँगी, अरमान मलिक का क्या है कि जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है वो तो सही है, लेकिन जो उनके थोड़ा सा भी अगेंस्ट हो गया ना, मतलब फिर तो वो अगेंस्ट है, तो मतलब वो सबसे बुरा ही है दुनिया में, सबसे बुरा बुरा जो है वो वही है अरमान मलिक के हिसाब से। और वो
कसर भी नहीं छोड़ेंगे कि लोगों की नज़र में भी वो बुरा हो जाए। अब यहाँ चुगली कर रहे हैं सना मकबूल के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब टास्क थोड़ा ख़त्म हो जाता है और ये चक्की चलाने वाला, अब उसके बाद क्या होता है कि बिग बॉस जो है वो ये बोलते हैं कि आप लोगों ने तो कर दिया, आपके हिसाब से तो उनको घर से नहीं निकालना है, नहीं निकालना चाहते हैं, बट ये जो भी है ये निकालना है कि नहीं निकालना है ये अब ऑडियंस पे छोड़ते हैं। अब उसके बाद जब तक ऑडियंस का रिजल्ट नहीं आता तो उनको एक हथकड़ी के सहारे रहना पड़ेगा, मतलब एक हथकड़ी बांध के वो गार्डन एरिया में उनको रहना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ठीक है, कर लें, मतलब एक सज़ा के तौर पे अगर है कि ठीक है, वो इतना ये सब चलता है, बट एलिमिनेट करना मतलब ये कौन सी सज़ा हुई। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि अब दोगलापन आ गया ना, तो देखो कैसे लवकेश का कैसे भड़कना चालू होता है कि यहाँ पे हिपोक्रेट लोग हैं, सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो आके, और ये भाईचारा ये वो सब कुछ। और उसके बाद देखिए अरमान को भी देखिए आप, अरमान क्या कह रहे हैं, अरमान ये कह रहे हैं जब वो खाना खा रहा होता है तो कह रहे हैं कि तुम्हारी हथकड़ी ऊपर बंधी हुई है, तुम उसको नीचे नीचे बांध लो, और बाद में जाके कृतिका को बोल रहे हैं कि मैं तो इंसानियत के नाते बोल रहा था। अरे कौन सी इंसानियत, जब इंसानियत दिखानी थी कि उसको एलिमिनेट करना है या नहीं करना है, तब तो आपने अपनी कोई इंसानियत दिखाई नहीं, उसको तो एलिमिनेट करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी थे, जबकि वो आपको बचा रहा था एलिमिनेट होने होने से। एक हफ्ते पहले वीकेंड के वॉर पे याद है कि आप भूल गए हो ये सब, मतलब कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं आप। और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि जो है मैं तो इंसानियत दिखाने गया था, मतलब अगेन चुगली, जो उसके अगेंस्ट हो गया ना, जो अरमान मलिक के अगेंस्ट हो गया, मतलब उसकी चुगली तो पक्का वो करेंगे, ये तय है। इसके बाद और अच्छा, वो टास्क के दौरान जब ये लोग टास्क कर रहे थे और ये सब के सब सोफे पे बैठे हुए थे, तो वहाँ अरमान जो है, अरमान रणवीर जी को कहता है कि आप इनके मुंह पे ना अच्छे अच्छे मत बनो और ये और वो शुगर कोटिंग मत करो, ऐसा वैसा। बट उन्होंने ये कहा कि भाई जो बात सही है उसको मैं गलत क्यों बोलूँगा, मैं कोई अच्छा नहीं बन रहा, मैं ऑलरेडी अच्छा हूँ, तो मुझे अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी अच्छा है तो और कितना अच्छा बनूँ मैं, और मैं बुरा क्यों बनूँ, मतलब जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है, मेरे नज़रिए में जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। लेकिन यही है ना कि अब कहीं न कहीं अरमान को ये लगता है कि रणवीर का जो है बिग बॉस के मेकर्स के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, तो उनसे तो वो पंगा लेगा नहीं, उनसे तो पंगा लेने की सोचेगा ही नहीं। तो ये तो है। अच्छा, उसके बाद जब खाना बनाने की बात आती है और कृतिका किचन में होती है, कृतिका जो है रणवीर से पूछती हैं, रणवीर शॉप से पूछती हैं कि क्या मैं आपके लिए मिर्चा तल दूँ? तो कहते हैं कि हाँ, हाँ, बिल्कुल तल दो। उसके बाद वो कहती है मैं सिर्फ़ अपनों इधर जितने हैं उनके लिए बनाऊँगी, मैं उन लोग के लिए नहीं बनाऊँगी। हैट्स ऑफ टू रणवीर, हैट्स ऑफ। वो सही बात के लिए स्टैंड लेने में कभी पीछे नहीं हटता है। उसने कहा कि अरे घर तो घर है ना, वो तो पूरा एक है, तो अलग-अलग क्यों, मतलब अलग-अलग क्यों बनाना है? बनाओ तो सबके लिए बनाओ, वरना किसी के लिए मत बनाओ। हैट्स ऑफ, मतलब वो सही बात के लिए स्टैंड लेने में ना, मतलब मैं कहूँगी वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट है इस समय, मतलब इस सीज़न में, मतलब मैं बोलूँगी कि वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट है मेरे रणवीर जी। मतलब उनको टॉप 5 में तो जाना चाहिए फॉर श्योर। मतलब और लोग भी अगर उनको वोट करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी कि मतलब वो टॉप 5 में तो डिज़र्व करते हैं जाना, टॉप 5 में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, जिस तरीके से वो जा रहे हैं इस पूरे शो में, डिज़र्व करते हैं। उसके बाद अब अरमान जी जो हैं वो शिवानी को बुलाते हैं। शिवानी को बुला के पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बताओ तुम्हारा, मतलब चंद्रिका के साथ तुम्हारा क्या मैटर है, तुमको क्यों बुरी लग गई है, उसकी बात क्या बुरी लग गई है। तो वो बता रही है, एक तो वो बेचारी बता रही, उसको ये भी नहीं पता, उस भोली बेचारी को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे अरमान जी अब क्या करने वाले हैं। बेसिकली वो इस समय प्लानिंग कर रहे हैं अरमान जी की कैसे भी करके चंद्रिका और शिवानी के बीच में लड़ाई हो जाए, कैसे भी करके बस लड़ाई हो जाए। यहाँ पे वो चंद्रिका के शिवानी की बातें सुन रहे हैं कि क्या है, कैसा है, उन्होंने बदतमीज़ बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे बेड में इतने इतने दिन से तो हम लोग साथ में सो रहे हैं, तब तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, और यहाँ पे अब लेटर नहीं लिख रही हैं, तो उसका रीज़न भी वो वैसा दे रही है कि मैं बदतमीज़ हूँ और ऐसा और वैसा। तो यहाँ पे कट टू ये देखते हैं कि अरमान मलिक चंद्रिका जी को सेम चीज़ जाके बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी-ऐसी बात हुई है, ये है, वो है, और जाके उनसे क्लियर कर लो ये बात। अब चंद्रिका जी कहाँ हमारी जाने वाली हैं, उनको जो बोलना था वो तो बोल चुकी हैं, और उनकी तो आदत है कि जिसको जो बात बोलनी होती है वो सामने तो बोलती नहीं है। पीठ पीछे वो पूरे सबको गाएँगी, लेकिन उसको नहीं बोलेंगी जिसकी वो बात है, जिससे रिलेटेड बात है वो उसको तो नहीं बोलेंगी। वो ये चाहती हैं कि उनके बिहाफ़ में लोग बात करें।
अरे क्यों बात करें, मतलब क्यों बात करनी है? आप अपनी बात खुद रखिए ना। बिग बॉस में क्यों आई हैं आप? जिस इसी चीज़ के लिए तो आई हैं कि आप अपनी बातों के लिए स्टैंड लेती हैं। तो लीजिए ना, कोई और क्यों ढूँढ रही हैं आप स्टैंड लेने के लिए? आपकी बात पे कोई और क्यों बोले? और फिर आप रोने लगेंगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो लड़ाई नहीं करती। कोई आपको लड़ने के लिए नहीं बोल रहा, आपको सिर्फ़ आपकी बात के लिए स्टैंड लेने को कहा जा रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा कि आप लड़ो जाके किसी से। अब दूसरी जगह यहाँ पे अरमान जी एक और चीज़ करते हैं। अरमान जी सॉरी, चंद्रिका जो है वो सना मकबूल को जाके ये बोलती हैं कि अच्छा उनकी ग्रुप से ना अब तो मुन्नी जी आउट हो चुकी हैं, मनीषा जी तो आउट हो चुकी हैं, तो अब वो तुम्हें रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब वो मनीषा जी के साथ जो लवकेश और विशाल का जो ग्रुप है वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो मेरी समझ से तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। मतलब अगेन भड़काने वाला काम जो अरमान मलिक और ये लोग करते ही हैं। तो गैंग पूरा वो चुगली गैंग ही हो गया है एक तरीके से। अब वो उनको भड़का रही हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, सना मकबूल बहुत अच्छी प्लेयर हैं। वो तो ये उन्होंने साफ ये बोला कि उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं देख लूँगी। मुझे उनके साथ अच्छा लगता है इसलिए मैं उनके साथ बैठ रही हूँ। और सेम वो अरमान मलिक को भी यही चीज़ बोल रही है कि भाई मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, मैं बैठ रही हूँ। मतलब इसमें गलत क्या है? वो कहीं न कहीं तो उनके साथ अच्छा ही लग रहा है ना, एटलीस्ट वो चुगली तो नहीं करती है। तुम लोग बैठ के सिर्फ़ चुगली करते हो और नहीं पसंद आता है कुछ लोगों को तो नहीं करते हैं चुगली। देखा जाए तो साई केतन भी चुगली नहीं करता, सना सुल्तान भी चुगली नहीं करती है। मुझे तो सना सुल्तान भी पसंद है कहीं न कहीं। तो अब लेकिन वही है कि कहीं तो बैठना ही है। यहाँ बैठ नहीं सकते, अकेले बैठ के भी क्या ही करेंगे। लेकिन हाँ, अब कहीं मुझे तो बस ये लग रहा है कि साई केतन के साथ ऐसा ना हो जाए कि इस पूरे चुगली गैंग में बैठ के वो चुगली करने वाला ही ना बन जाए, वो भी चुगली गैंग में पूरी तरह से शामिल ना हो जाए। फिलहाल तो चुगली गैंग में कौन कौन है इस समय? चुगली गैंग में अरमान मलिक हैं, कृतिका जी आ जाती हैं और साथ में चंद्रिका जी आ जाती हैं। सना सुल्तान का ऐसा तो नहीं लगता, नेजी तो मतलब कहीं और ही है। और साई केतन भी मुझे नहीं लगता, साई केतन मुझे ठीक लगता है, मैच्योर है, सही है। और अभी आपने देखा होगा रात में, अब देखो ना, रात में लवकेश जो है बाहर सो रहा था और यहाँ पे विशाल देखिए कितना अच्छा दोस्त है, वो पूरी अपनी दोस्ती अपनी शिद्दत से निभा रहा है। वो जाके उसके साथ बाहर ही सो रहा था, वहीं ज़मीन पे, वहीं गार्डन में, वहीं सो रहा था। 2 कंबल बिछाए हुए थे इन लोगों ने और उसके ऊपर ये लोग सो रहे थे। और वहीं बात करें शिवानी की, वाक़ई में मतलब जिनका दिल अच्छा होता है ना वो ऐसे ही होते हैं। 4 बजे वो उठ के बाहर देखने आती है इन लोगों को कि ये लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं। उसको ऐसा लगा होगा कि शायद ये लोग जग रहे होंगे, बट उसने आके देखा कि सो रहे हैं तो फिर वो भी उसको थोड़ा लगा। एंड देन वही सेम कैमरे में बात करते हुए देन उसके बाद तो ऑब्वियसली एपिसोड ख़त्म ही हो गया। बट कहीं न कहीं देखो ना, शिवानी का दिल और यहाँ पे विशाल की बात करें तो ये लोग अच्छे लोगों में हैं। बस उनको थोड़ी-सी अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए ना, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। कहीं न कहीं बहुत अच्छा करेंगे वो अपनी लाइफ में। एंड सना मकबूल तो ख़ैर अपने साथ बहुत अच्छा कर ही रही हैं। तो ये था मेरा आज के एपिसोड का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।